नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से मुखर्जी नगर में तमाम तरह की परेशानियां और तमाम तरह की कोचिंग सील होना और ये बंद होना, ये सब चल रहा है जो राजेंद्र नगर की घटना की वजह से। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मुखर्जी नगर में परेशानियों का दौर चल रहा है और कब तक ख़त्म होगा। अभी फ़िलहाल के जो हालात हैं और जो लगातार जो हमें इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उससे पता यही चलता है कि जैसा कि मुखर्जी नगर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है ना। ज़रूरत से ज़्यादा और बहुत बड़ी तादाद में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की वजह से मुखर्जी नगर तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं लाया गया है, इस वजह से कंजेस्टेड ज़्यादा हो गया है। प्रयास हम लोगों का यही रहता है कि बच्चों की सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरे सुरक्षा मानकों के आधार पर बच्चों की क्लासेस को ऑर्गेनाइज करवाएं। और इसी प्रकरण में, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ कोचिंग संस्थान जो है इन्हीं सुरक्षा मानकों के दायरे में रहते हुए, क्योंकि मुखर्जी नगर में अभी उस तरह की समस्याएं रहेंगी, कुछ संस्थान नोएडा और कुछ संस्थान अन्य जगहों पर अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में अभी क्लासेस चल रही हैं, कई सारी कोचिंग्स के क्लासेस चल रहा है, हम लोगों का भी क्लास भी चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो ऊहा पोह या उथल पुथल की जो स्थिति है वो समाप्त होगी और जो बच्चे हैं, जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं, जो तमाम तरह की इस तरह की अफवाहों को, तमाम तरह की इस तरह की चीज़ों को अन्य माध्यमों पे, न्यूज़ पे या सोशल मीडिया पे देख के कन्फ्यूज़न में है कि मुखर्जी नगर अब नहीं तो अब और कहाँ नया डेस्टिनेशन बनेगा। तो जहाँ भी बनेगा, जहाँ भी कोचिंग संस्थान चलेंगे या यहाँ रहेगा या जाएगा जहाँ भी, तो वहाँ भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बच्चों को की सुविधाओं को ध्यान में रख के तैयार करने का पूरा इरादा है और किया जा रहा है और किया जाएगा आगे अन्य संस्थानों के द्वारा भी। दिल्ली सरकार ने स्थान सुझाए हैं वहाँ भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना अलग अलग नज़रिया है। क्योंकि कोचिंग संस्थान बहुत बड़ी मात्रा में हैं और बच्चों का रुझान बहुत बड़ी मात्रा में यूपीएससी की तरफ, तो हम चाहते हैं कि जगह ऐसी कोई हो जहां लंबे समय तक जो बच्चों की जो है स्ट्रेंथ है उसको सस्टेन करके रखा जा सके और बार बार ये शिफ्टिंग का जो है चक्कर ये ना हो। इसलिए एक खुला एरिया जहां कई किलोमीटर के दायरे में सिर्फ कोचिंग्स और छात्र रहें, जिसमें इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और लगातार प्रयास चल रहे हैं। बहुत जल्दी इसको लेकर आपको एक नई खबर लेकर मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। अभी आज की कंडीशन ये है मुखर्जी नगर की कि मुखर्जी नगर या आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं और नेहरू विहार या मुखर्जी नगर या इंदिरा विहार या अन्य जगहों पर जहाँ भी बच्चे रहते हैं वहाँ बड़ी तादाद में बच्चे खाली करके जा रहे हैं। करोल बाग कुछ शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ और अन्य जगहों पर, और कुछ ऐसे हैं जो वापस चले गए हैं फ़िलहाल, क्योंकि उनकी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई है। इसलिए अब प्रयास यही है कि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हों और बच्चों का नुकसान होता है, बच्चों का माइंड डिस्टर्ब होता है, डिसबैलेंस होता है, ताकि इस तरह की समस्या दोबारा ना हो। हम लोग पूरा प्रयास में हैं कि भले ही थोड़ा डिले हो लेकिन चीज़ें स्थिरता के साथ चलती रहे, तो उसी कड़ी में हम लोग प्रयासरत हैं सभी लोग। अब आगे अभी का जो हालात हैं, मुखर्जी नगर में बड़ी तादाद में माइग्रेशन हुआ है और नेहरू विहार से और अन्य जगहों से माइग्रेशन बड़ी तादाद में हुआ है और उम्मीद करते हैं और उम्मीद भी है भी कि बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीआरओ के एग्ज़ाम के बाद और बड़ी मात्रा में माइग्रेशन होगा। यहाँ से बच्चे जाएंगे इधर उधर और कुछ वापस भी जाएंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि नए बच्चों का आना लगातार जारी है ना। ये एक अच्छी और पॉजिटिव साइन है कि मुखर्जी नगर में आज भी बड़ी तादाद में नए फ्रेश जो बच्चे हैं उनका लगातार आना जारी है। बच्चे आ रहे हैं और क्लासेस
जहाँ उनकी चल रही हैं, जहाँ उन्होंने एडमिशन ली वहाँ लगातार न्यू बैचेस बन रहे हैं और नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये एक सकारात्मकता की ओर बढ़ता हुआ कदम है कि तमाम इस तरह की अफवाहों के बावजूद भी बच्चों का लगातार आना ये दिखाता है कि बच्चे मुखर्जी नगर से जो उनका लगाव है वो अभी तक है और हमेशा रहेगा। हम प्रयास ये भी करते हैं कि जब कभी भी जो बिल्डिंगें जर्जर मुखर्जी नगर में हुई हैं कभी वो सही होंगी तो, और दोबारा से जब कंस्ट्रक्शन होगा तो मे भी 3-4 साल 5 साल के बाद फिर एक बार मुखर्जी नगर दोबारा से बसेगा और उस समय सुरक्षा मानकों और तमाम तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कोचिंग संस्थान चलाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।